आप मुझे ताकत दो, टीआरएस के सरकार लाओ और टीआरएस के एमपीज को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। सबूत नंबर 1, केसीआर ने टीआरएस पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज बनवाए। राज्यसभा एमपी के लिए कोई पब्लिक वोटिंग नहीं होती, कोई इलेक्शन नहीं होता। केसीआर को बैठ के डिसाइड करना होता है कैंडिडेट का नाम और उस कैंडिडेट की डिटेल्स टीआरएस पार्टी के लेटरहेड पे लिखकर पार्लियामेंट में सबमिट करने के बाद वो कैंडिडेट राज्यसभा एमपी बन जाता। तो यहां पर केसीआर ने एक यादव, एक रेड्डी, एक एससी, एक एसटी, हर कास्ट को इसने एक एक राज्यसभा एमपी बनाया, मगर इसने यहां पे मुसलमानों को 0% कर दिया। और वहीं कांग्रेस के दौर में कांग्रेस ने एक मुसलमान को राज्यसभा एमपी बनवाया था। सबूत नंबर 2, 2018 के तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में केसीआर ने 119 कॉन्स्टिट्यूंसी से 119 लोगों को एमएलए टिकट दिया। अगर वो चाहता तो मुसलमानों को 12% टिकट यहां पर दे सकता था या कम से कम 6% दे सकता था, मगर उसने सिर्फ चारमीनार, बहादुरपुरा और बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ 3 मुसलमानों को एमएलए टिकट दिया। अगर ये 8 से 10 मुसलमानों को टिकट देता तो इसको रोकने वाला कौन था? कोई नहीं, मगर इसको हमारे से जबान पे मोहब्बत और दिल में नफरत के सिवा और कुछ भी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने 2018 के असेंबली इलेक्शन में 8 मुसलमानों को एमएलए टिकट दिया। सबूत नंबर 3, 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में केसीआर ने तेलंगाना के 17 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से 17 लोगों को एमपी टिकट दिया और यहां पर भी इसने मुसलमानों को 0% कर दिया। अगर यह चाहता तो 1 या 2 टिकट मुसलमानों को दे सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। वहीं कांग्रेस ने 17 में से 1 मुसलमान को एमपी टिकट दिया था। भाइयों, किसी झाड़ का अगर पत्ता झड़ जाए तो फिर लग जाता, किसी झाड़ की डगाली कट जाए तो फिर उग जाती, मगर जिस झाड़ की जड़ें कट जाए वो झाड़ फिर नहीं उठता। केसीआर तेलंगाना में हमारी जड़ें काट रहा है, हमको समझने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। सबूत नंबर 4, तेलंगाना के 10 यूनिवर्सिटीज के लिए 10 वाइस चांसलर का अपॉइंट हुआ, जिसमें हर कम्युनिटी, हर कास्ट को बराबर की हिस्सेदारी मिली। मगर तेलंगाना के 60 लाख मुसलमानों में एक भी ऐसा काबिल मुसलमान इसको नजर नहीं आया जिसको एक मुसलमान को वाइस चांसलर बनाया जा सके। यहां पर भी इसने मुसलमानों को 0% कर दिया। वहीं कांग्रेस के दौर में इन 10 में से 2 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हमेशा मुसलमान हुआ करते थे। सबूत नंबर 5, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट में कितने वैकेंसीज खाली है और कितने लोगों को अपॉइंट करना है और कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं और उनकी सीटों पे किसको फुलफिल करना है, किसको कहां से ट्रांसफर करना है, यह सारा तकरीबन काम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट ही देखता है। 21 मई 2021 को केसीआर ने ये 7 लोगों की टीम को अपॉइंट किया और उसमें उसने हर कास्ट, हर कम्युनिटी के आदमी को हिस्सा दिया, मगर यहां पर भी इसने मुसलमानों को 0% कर दिया। आजादी के बाद से आज तक जब कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट की 7 लोगों की टीम अपॉइंट हुई, उसमें हमेशा 1 या 2 मुसलमान रहे। यह तारीख का पिछले 75 साल का पहला वाकया है जिसमें बगैर किसी मुसलमान के पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट की टीम को अपॉइंट किया गया है। यहां पर भी इसने मुसलमानों को 0% कर दिया। एक वादा केसीआर ने जो कहा वो करके बताया। इसने 2014 के इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं तेलंगाना से ये सारे इंडिया को सिखाऊंगा, सारे हिंदुस्तान को ये सिखाऊंगा कि मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान तेलंगाना रियासत से सीखेगा मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव को करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। देश को हम सबक सिखाएंगे यहां से, ये मैं आपको वायदा करता हूं।
आज अदर पॉलिटिकल पार्टीज को इसने सिखाया इंडिया के कि मुसलमानों को इलेक्शन से पहले झूठे वादे करो और उनके वोट हासिल करके इख्तिदार पे आओ, और उसके बाद इनको हर डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से, पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंटों से, हर डिपार्टमेंट से इनको निकाल दो, इनको 0% करके इनको कंप्लीटली दबा के अपने कंट्रोल में रखो। ये काम इसने सारे इंडिया को सिखाया। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचान।